ये प्रकृति 5 तत्वों से बनती है, केवल 5 तत्वों से। और ये जो मानव शरीर है ये भी 5 तत्वों से बनता है। वो तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, यही 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बनता है और इन 5 तत्वों से ये प्रकृति भी बनती है। अब ये 5 तत्व आज की डेट में कैसे हैं? सड़ चुके हैं, गल चुके हैं। कैसे? कि ना तो धरती पवित्र है, उसके स्रोत सारे बंद हो गए। जो नीचे से पानी आते थे, प्राकृतिक जल स्रोत जिनको कहते थे, पानी का जो स्तर है जो 10-20 फुट पे होता था वो 400-400 500 पे हो गया। तो पृथ्वी का तत्व खत्म। जल का तत्व, पानी पीने को सही नहीं मिलता। केजरीवाल जी कहने को तो फ्री का पानी पिला रहे हैं, लेकिन वो क्या पिला रहे हैं, कितना गंदा पानी बेचते हैं कि आप कुल्ला नृत्य तक नहीं कर सकते, उससे मुंह तक नहीं धो सकते। आप अगर हाथ में एक बार पानी ले लो ना, तो उसको जब तक साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तब तक बदबू नहीं जाएगी। वायु प्रदूषण हो गया। तो जब ये 5 तत्व ही सड़ चुके, आकाश तत्व है, आकाश तत्व को हम लेते ही नहीं। हम प्रकृति से बने हुए हैं, हम 5 तत्व के हैं, लेकिन हम फ्लैटों में रहते हैं, छोटा सा दायरा हो गया है, हम आकाश की तरफ तो कभी देखते ही नहीं। सुबह निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं और आने के बाद आगे सो जाते हैं। आकाश तत्व के कभी दर्शन ही नहीं करते। जब आकाश को हम देखेंगे ही नहीं, ज़मीन पे हम पाँव रखेंगे ही नहीं, चप्पलों के ही द्वारा चलते हैं हर समय, तो हमें ये हमारे शरीर है, हमें वो 5 तत्व कैसे मिलेंगे? और 5 तत्व पूरे अगर नहीं मिल पाएंगे तो हमारा भी जो शरीर है ना, एक तो नंबर 1 बात का, हमारी जो आत्मा है जन्म लेते 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 बहुत कमज़ोर हो गई हैं। पार्ट अपना निभाते निभाते, हर जन्म में ही तो अपना पार्ट निभा रही है ना वो, तो हर जन्म में पार्ट निभाते निभाते बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। अब आत्मा जो आती है और गर्भधारण में जब वो प्रवेश करती है अपने बॉडी में, तो उसको वो जो शरीर मिलते हैं ना, जो उनको खोखा मिलता है रहने के लिए या अपना पार्ट बजाने के लिए, वो भी परिपूर्ण नहीं मिलता। कभी 7-8 महीने में टाइम से पहले ही हो जाता है, कभी हुआ मालूम पड़ा कि जी इस बच्चे के तो हार्ट में छेद है, कभी मालूम पड़ा कि ये तो दोनों जुड़वा हो गए, दोनों जुड़े हुए हैं। तो उनको जो शरीर मिल रहे हैं वो भी पूरे परिपूर्ण नहीं मिल रहे। अब जब आत्मा कमज़ोर हो रही है तो शरीर भी उसके कमज़ोर हो रहे हैं। और यहाँ जब सगे संबंधों में वो जब आती है, जैसे ही पैदा होता है, तो ये प्रकृति में जितने भी आप देह से संबंधित, इस देह से संबंधित जो सगे संबंध हैं, वो सब उसके संस्कार उसको जोड़ने लगते हैं ना, कि तेरा चाचा है, ये तेरा फूफा है, ये तेरा मामा है, वो एक तेरा मामा वहाँ बम्बई में रहता है, एक वहाँ कलकत्ता में रहता है। इस तरीके से जो संबंध जोड़ते रहते हैं, उसके जो संस्कार होते हैं वो उसको लगने लगते हैं। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्या कहते हैं, अरे ये तो बाप पे गया है, अरे ये तो मामा पे गया है, अरे ये तो चाचा पे गया है, अरे ये तो बड़ा खूंखार है, अरे ये तो बड़ा सी देवता है, अरे ये तो बड़ा सीधा है। फिर वो संस्कार उसके चाल चलन पे, उसके चेहरे पे वो आने लगते हैं, उसके व्यवहार पे आने लगते हैं। तो हमें बड़ी सावधानी से रहना है इस युग में। और हम जब सावधानी से रहेंगे तो 5 तत्वों को हम बड़े रिफाइंड करके ग्रहण करेंगे। प्रकृति को भी हम कोशिश करेंगे कि अपने शुद्ध वाइब्रेशनों से, शुभकामनाओं के वाइब्रेशन से, पॉजिटिव वाइब्रेशनों से उसको कम से कम अपने इलाके में, अपने ऑरा में उनको शुद्ध पवित्र बनाने की हम कोशिश करें। जय शिव बाबा। ओम शांति।